का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। वीओयू जायका में हम बात कर रहे हैं देहरादून के जायके। तो आज हम फिर से एक बार आपके लिए हाजिर हैं। देहरादून के जायके में हमने शुरुआत की थी तड़कते भड़कते पंजाबी खाने के साथ। उसके बाद हमने आपको रूबरू कराया पाकिस्तान की फेमस डिश छोले कतलम्बों से, जो अब देहरादून की भी पहली पसंद बन गई है। आज एक बार फिर हम आपके लिए मौजूद हैं करणपुर स्थित नानक तुआडा ढाबा में। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ 20 तरह की थालियाँ परोसी जाती है। करणपुर देहरादून का स्टूडेंट हब माना जाता है, तो इस ढाबे में बाहर से पढ़ने आए बच्चों का भी खास ध्यान रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर इतने कम दाम में थाली परोसी जाती है कि आपको सुनकर भी हैरानी होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नानक तुआडा के ओनर से और आगे की उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नानक तुआडा ढाबा के ओनर त्रिलोक सिंह जी। वीओयू न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें और बताएं कि यह ढाबा कब शुरू हुआ। तो जी, मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। ये ढाबा शुरू तो यहाँ 8 साल से है, पर मैंने जो इसे तो करा तो वो 2022 में, यानी कि 2 साल हो गए। यहाँ पे और भी अन्य ढाबे हैं, लेकिन आपके इस ढाबे की क्या खासियत है जो उनसे अलग बनाता है? एक तो यहाँ का टेस्ट, दूसरा मेरे पास जो वैरायटी ऑफ थालीज है वो किसी के पास नहीं मिलेगी। मतलब उसमें मेरे पास 15 से 20 तरह की थाली है अलग अलग, और वो 40 से शुरू हो जाती है, मैक्सिमम 135 तक चलती है। यहाँ के ढाबे की एक खासियत भी बताई गई है कि यहाँ करणपुर में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका खास ध्यान रखा गया है। उनके लिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हमने स्पेशल स्टूडेंट थाली बनाई है जो 40 से शुरू हो जाती है, 40, 70 ऐसे अलग अलग 3-4 तरह की थालियाँ उनके लिए। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो स्टूडेंट थाली है जिसका सबसे कम दाम है 40 रुपए जैसे आपने बताया, उसमें क्या क्या डिश होती है? उसमें 2 रोटी है, छोले या राजमा, बाकी चटनी सलाद ये आता है मिनिमम में। उसके बाद जो हमारी 70 वाली थाली है जिसमें हम 2 नान, छोले, राजमा, कड़ी, चावल, खीर, रायता सब कुछ आएगा उसमें, ओनली 70 में। बकायदा वो एक 70 की और है जिसमें रोटी है, वो 3 रोटी हो जाएगी या नान की जगह। बच्चों के लिए जो मेरे पास जो मैक्सिमम है वो लोगों के पास मिनिमम भी नहीं होती। 135 की थाली है मेरी मैक्सिमम। और जैसे जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने या जो घूमने आते हैं, मेनली जैसे बच्चे तो चलो यहाँ के ही है, लेकिन जो घूमने आते हैं उनके लिए क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस ढाबे? आप तो नॉर्मली इस एरिया में आओगे ना तो आपको खाना इस अंदाज से नहीं मिलेगा। वहाँ पे खाना कुछ अलग दूसरे वे में होगा, यहाँ पे आएगा प्रॉपर पंजाबी टेस्ट मिलेगा। जो बंदा सोच में आता है उसे वो चीज़ मिलती है, तो फिर वो दोबारा रिपीट होता है ऐसी। और आपने जैसे ढाबे का नाम रखा है नानक तुआडा ढाबा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे 3 ढाबे हैं। फर्स्ट हमारा था तुआडा ढाबा, वो है निरंजनपुर मंडी में। फर्स्ट वहाँ खुला वो 2011 में। सेकंड हमारा खुला यूनिवर्सल पेट्रोल पंप है घंटा घर के पास, वहाँ अंदर, उसका नाम है न्यू तुआडा ढाबा। और थर्ड हमने खोला तो उसका नाम रखा नानक तुआडा ढाबा। फर्स्ट हमारा तुआडा ढाबा नाम है जी। वीओयू न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ढाबे के ओनर से बात की और जाना कि यह ढाबा अन्य ढाबों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ डिश परोसी जाती है। और सबसे मेन चीज़ आप यहाँ आके खुद देख सकते हैं कि यहाँ खाना गर्मा गर्म परोसा जाता है, ना कि ठंडा खाना परोसा जाता है। करणपुर मुख्य रूप से स्टूडेंट हब है, यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ के हाथ का बना खाना मिस करते हैं। इसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके हाथ के बने खाने का स्वाद आपको यहाँ कम दाम में भी मिल सकता है। वहीं जो लोग हसीन वादियों में घूमने आए हैं और उनकी पॉकेट टाइट है, तो वह इस ढाबे में आकर पंजाबी स्वाद ले सकते हैं। वीओयू जायका में आज के लिए इतना ही। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।